तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पैरामेटा के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार एक बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है। उसका डिटेल भी मैंने लिया है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ओल्ड गवर्नमेंट हाउस इसको बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और देखिए कितने बड़े एरिया में ये बना हुआ है। मैं चारों तरफ का व्यू आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा एरिया है ये। चारों तरफ आप देखिए मैदान ही मैदान है। और यहाँ अंदर जाने का टिकट लगता है, तो डॉलर वगैरह इस समय मेरे पास है नहीं, और चूँकि हम कोई कार्ड वार्ड भी नहीं है तो टिकट लेना मुश्किल है। बाहर से केवल देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ बाहर से। बहुत अच्छा शानदार नज़ारा है और इतनी ज़मीन है यहाँ पर। अब पीछे जो गवर्नमेंट हाउस बना है, अब उसमें क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसका डिटेल मैं इसका सर्च करके आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि क्या चीज़ है ये। लेकिन आप एक नज़ारा देखिए, कितना शानदार देखने में लग रहा है। बहुत पुरानी कोई बिल्डिंग है, उसको मेंटेन तो बहुत अच्छा किया हुआ है, साफ़ सुथरा। चलिए उस कोने तक चलते हैं। एक गोल सा बना हुआ है बैठने का, वहाँ जाके बैठ के फिर आपको फ्रंट कैमरे से फिर दिखाता हूँ पूरा सीन। तो चलिए मेरे फ्रंट कैमरे की तरफ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिडनी के पैरामेटा में एक ऐसी जगह भी है जहां खड़े होकर आपको आज का मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना ऑस्ट्रेलिया दिखाई देने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज स्ट्रीट पर मौजूद यह हिस्टोरिक गेट हाउस के बारे में, जो देखने में छोटा है लेकिन इसके आसपास का इतिहास बहुत बड़ा है। आइए आज इसकी पूरी वॉकिंग टूर करते हैं और जानते हैं कि यह जगह आखिर इतनी खास क्यों है। तो मेरे इस सिडनी ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज मैं आपको लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरामेटा के जॉर्ज स्ट्रीट पर, जहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स, बिजी रोड्स और सिटी लाइफ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पुराने इतिहास की झलक भी देखने को मिलती है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज प्लेस और पुराने आर्किटेक्चर को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो ये इसका नाम है गेट हाउस। गेट हाउस का नज़ारा बहुत ही शानदार है। हम आपको कैमरे से थोड़ा पास लेकर आते हैं। इस गेट हाउस की आर्किटेक्चर को ध्यान से देखिए। इसकी पुरानी शैली और स्ट्रक्चर और आसपास का वातावरण इसे मॉडर्न सिडनी से बिल्कुल अलग पहचान देता है। आज हम सिडनी के इस जगह पैरामेटा को एक बिजी कमर्शियल सेंटर के रूप में ही जानते हैं, लेकिन कभी यही इलाका सिडनी के शुरुआती कॉलोनियल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हुआ करता था। आज हम इस पैरामेटा में जिस जगह पर खड़े हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह जगह हमें हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की याद दिलाती है, कि किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची बिल्डिंग्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती है, बल्कि उस शहर की असली कहानी वहाँ की पुरानी इमारतें, सड़कें और हेरिटेज लोकेशंस में छिपी होती हैं, या वही इसको शहर को बयान करती हैं। शहर की जो चीज़ें हिस्टोरिक, वही देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि पुरानी इमारतें कितनी बुलंद हुआ करती थी। तो चलिए अब इस स्ट्रीट पर जो हम कैंपस के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। यहाँ वॉकिंग करते समय आपको एक तरफ तो पैरामेटा की, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी, और दूसरी तरफ पुराने समय की आर्किटेक्चर और हेरिटेज साइट्स। तो ये जो साइट है, यही कॉम्बिनेशन पैरामेटा, जो कि सिडनी का एक बहुत ही खास इलाका है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास बनाता है। देखिए हम निकल पड़े हैं इस जो बीच में रोड बना है, और सामने दूर वो आपको हेरिटेज बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। तो यही मैं आपसे बीच में आपको इसको और नज़दीक आने से पहले बता दूं कि अगर आप सिडनी घूमने आए हैं तो सिर्फ ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज तक ही, या डार्लिंग हार्बर तक ही मत सीमित रहिए। आप पैरामेटा के इस प्लेस को भी अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। यहाँ आप हिस्ट्री, कल्चर, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और ब्यूटीफुल वॉकिंग एरियाज सबका आनंद ले सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, इसका नाम गवर्नमेंट हाउस एंड गार्डन्स। ये जो सामने स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा था, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं बना हुआ है, और ये गवर्नमेंट हाउस लिखा हुआ है। तो इसको भी एक्सप्लोर करके आप गूगल सर्च करके भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम इसके काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, और अगर इस जगह का वीडियो बनाकर आपको मैं कुछ समझा सकूं तो शायद ऑस्ट्रेलिया आने का मेरा मकसद ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा।
आइए इस आर्किटेक्चर को और क्लोज अप दिखाता हूँ। इसके बाद जॉर्ज स्ट्रीट का वॉकिंग व्यू भी मैं आपको जरूर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। देखिए पूरा फील्ड बना हुआ है बहुत बड़े एरिया में, और ये जो बिल्डिंग है ये इस ट्रैवल वीडियो जो छोटा जरूर है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप हिस्ट्री पे नजर रखते हो। जब हम पुरानी इस तरह की बिल्डिंग्स के सामने खड़े होते हैं तो एक जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने साल पहले यहाँ का माहौल कैसा रहा होगा। आज जहाँ ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, वहाँ कभी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती कॉलोनियल सेटलमेंट का एक बिल्कुल अलग माहौल रहा होगा। यहाँ पर अंदर जाने का टिकट लगता है, क्योंकि मेरे पास डॉलर्स नहीं थे, क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, इतने डॉलर्स नहीं है, तो मैं टिकट लेके अंदर नहीं जा पाया। लेकिन बाहर से मैं पूरा एरिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही वजह है कि हेरिटेज प्लेसेस जो है सिर्फ एक देखने की चीज़ नहीं होती है, इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कनेक्शन करने का भी ये मौका देते हैं। तो हम आपसे यही कहने के रिक्वेस्ट और आपको सजेशन देते हैं कि अगर आप सिडनी आ रहे हैं और यहाँ का प्लान है, तो सिर्फ आप जैसा कि मैंने पहले कहा, ऊंची बिल्डिंग्स को देख के मत लौट जाइए। ये जरूर देखिए, हेरिटेज एरिया को पैदल ही एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलने की जगह तो है ही है, लेकिन पैदल जो एक्सप्लोर करने की जगह है, गगनचुंबी इमारतों के बीचों बीच ये शाम सा दिखने वाला पर झटके से देखिए तो कितना शानदार पैरामीटर में वॉकिंग के लिए। तो जैसे हमने सबको बताया बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशंस वगैरह है जरूर, लेकिन आप दोस्तों के साथ जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आपको एक पैरामीटर शानदार एरिया में कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। आपको पूरी कोशिश और आपके हिसाब से जहां तक कौन सी जगह बेस्ट होगी। देखिए मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है या हेरिटेज ऑस्ट्रेलिया को, या एक शानदार डेस्टिनेशन आपके लिए पुराना बिल्डिंग सकता है, एक शानदार। इसी तरह से अगर आप देखिए जैसे आपको दिख रहा है नए बिल्डिंग्स के सिडनी की ज्यादातर मॉडर्न बिल्डिंग्स में फैला हुआ, तो यहाँ पर आपको अगले मिलेंगे ही, लेकिन ये मिलता हूँ तब तक लिए आगे दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और बीच में वो जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई, उस तरह की बिल्डिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, और इस जगह को आज तक यहाँ की सरकार ने मेंटेन करके रखा है। और नहीं तो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी जमीनें बन सकती थी, लेकिन देखिए आपके जो लोग आए होंगे उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, टूरिस्ट जो आए होंगे यहाँ पर। और ये आप देखिए कि यहाँ पर नीचे भी जाने का जगह है और वॉकिंग करने का जगह है, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाता है। देखिए एक सामने एक मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, वहां चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, और उसके नज़दीक से मैं आपको आकर चलकर दिखाता हूं कि वो स्ट्रक्चर इस बीच में, और इतने जो गेट हाउस लिखा हुआ है, गवर्नमेंट गेट हाउस जो लिखा हुआ है, वो उसके उतना आगे आखिर बनाया गया है, इतनी ज़मीन को क्यों छोड़ा गया है, ये सब चीज़ें रिसर्च की हैं। जो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जरूर रिसर्च करेगा। टूरिस्ट अट्रैक्शंस की चीज़ें, कल्चरल हेरिटेज वगैरह इसीलिए माने रखते हैं। देखिए आपको और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स पुराने दिखाई पड़ रहे हैं, और ये कितनी पुरानी दिखाई पड़ रही है, कितने पुराने देखने में लग रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग के अपने देशों में भी हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर भी सत्ता जो है इंग्लिश कॉलोनियल थी पहले, और सत्ता अंग्रेज़ों की थी जो कि भारत में भी थी। देखिए तोप लगे हुए हैं, ये कोई इंडिकेशन या मार्क होगा, और देखते हैं, नज़दीक चलकर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है आखिर। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए एक तो वहाँ लगा है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, और बीच में एक पत्थर का एक पिलर टाइप का लगा हुआ है, और उस पर देखें क्या लिखा हुआ है, यही वॉर मेमोरियल ही लिखा हुआ है देखिए, और किसी का नाम लिखा हुआ है, लेड बाई, जिसने भी इसको स्थापित किया होगा उनका नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए दो तोप नीचे खड़े हैं और एक तोप ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये उस ज़माने के तोप हैं। और फिर इसके बाद देखिए एक बिल्डिंग मुझे ये नज़र आई, तो मैं यहाँ चला आया, और आप ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर भी कोई पुरानी इस हिस्टोरिक गेट की स्ट्रक्चर होगी। तो देखिए ऊपर कितना बढ़िया लकड़ी का नक्काशी किया, लकड़ियाँ यहाँ बहुतायत से मिलती हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नज़ारा ये उस समय का रहा होगा, और ये किस पर्पस के लिए बना होगा। हमें लगता है कि यहाँ पर पहले जो यहाँ के शासक होंगे वो यहाँ पर बैठ के चारों तरफ का नज़ारा लेते होंगे। तो ये बहुत ख़ास चीज़ें मैंने आपको दिखाई, और अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार सिडनी का, इसी फील्ड से, इसी के मैदान में लगी कुर्सी पर बैठ के दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी गगनचुंबी इमारत
वो सामने खड़ी है। और इसके पास आप देखिए कि कितना शांत माहौल, ये सब चीज़ें बड़ी हिस्टोरिक जर्नी देखने में लगती है। तो चलिए, हमारी आज की ये हिस्टोरिक जर्नी यहीं ख़त्म होती है। मैंने आपको पहले भी जैसा कि बताया, कभी कभी किसी शहर को समझने के लिए बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पुरानी इमारतें हैं, जैसा कि ये हिस्टोरिक गेट है, एक शांत वॉकिंग रूट भी उस शहर की कहानी बयां करने के लिए काफ़ी होता है। तो अब मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला मैं वीडियो क्या बनाऊँ आपके लिए, एक्सप्लोर करने की जगह बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।